नमस्कार, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का डेटा स्ट्रक्चर की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग हमारा नया डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे जो कि आखिरी डेटा स्ट्रक्चर है, ग्राफ। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। नॉन लीनियर मतलब जिसमें डेटा क्रम में नहीं अरेंज होता है। ठीक है। अब ग्राफ जो होता है वो एक, उसको हम डेफिनेशन बोलें तो ग्राफ जो होता है एक सेट होता है दो सबसेट्स का, V और E। मतलब जो ग्राफ होता है इसको अपने आप में हम बोल सकते हैं V और E का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। अब यहाँ V क्या है और E क्या है? तो V मतलब होता है सारे वर्टाइसेस का समूह और E मतलब सारे एजेस का समूह, है ना। जैसे आपको एक ग्राफ दिख रहा है, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी बिंदु दिख रहे हैं आपको, वो सारे वर्टाइसेस कहलाएंगे, है ना। इनका अगर हम एक सेट बनाएं तो उसको कैपिटल V नाम दिया मैंने और उसके अंदर कितने सारे वर्टाइसेस को रख दिया, V1 V2 V3 V4। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? वर्टाइसेस का सेट V के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह से दूसरा सेट होता है या दूसरा सबसेट होता है ई मतलब होता है एजेस का सेट। एजेस मतलब दो वर्टेक्स को जोड़ने वाली लाइन, है ना। जैसे V1 V2 ये क्या है? ये एक एज है जो V1 V2 को जोड़ रही है। ये एक एज है जो V2 V3 को जोड़ रही है। ये एक एज है जो V1 V3 को जोड़ रही है। ऐसे कितने ही एजेस हो सकते हैं, है ना। अभी हमारे जो ऊपर जो ग्रीन वाला आपको ग्राफ दिख रहा है इसमें छः एजेस हैं और वो 6 एजेस को हमने लिखा है यहाँ पर ई में। अच्छा, अब इन एजेस को हम दो तरह से लिख सकते हैं। इन एजेस को या तो हम कोई नाम दे सकते हैं, है ना। चाहूँ मैं तो इनको नाम दे सकता हूँ E1 E2 E3 E4 E5 E6, या उनको हम वर्टाइसेस के पेयर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये वाली एज है, इसको हमने बोल दिया V1 V2। ये वाली एज है, इसको V1 V3, ये इसको V1 V4, यह हो गए हमारी V2 V3, है ना। तो इस प्रकार से हम सारी जो एजेस होती हैं उनको या तो कोई नाम दे सकते हैं या उनको वर्टाइसेस के पेयर के रूप में हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे ग्राफ्स के कुछ टाइप्स। ठीक है। आप तो सबसे पहले हम देख रहे हैं डायरेक्टेड ग्राफ, या जिसे हम डाई ग्राफ भी बोलते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और ग्राफ बताऊंगा, अनडायरेक्टेड ग्राफ। मतलब डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ हम साथ में देखेंगे। डायरेक्टेड ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जिसमें एजेस में डायरेक्शन भी निर्धारित की जाती है। डायरेक्शन निर्धारित करने का मतलब यह है कि हम किस तरफ से किस तरफ जाने वाले हैं। और अनडायरेक्टेड ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जिसमें डायरेक्शन निर्धारित नहीं होती है। अब ये जो ग्रीन वाला आपको डायरेक्ट ग्राफ दिख रहा है ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, और जो नीचे ब्लू वाला ग्राफ आपको दिख रहा है वो डायरेक्टेड ग्राफ है। देख के आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे आप ये एज को देखिए, अब इसमें V1 से V2 जा रहे हैं या V2 से V1 जा रहे हैं, ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है। इसीलिए अगर मेरे को इस एज का नाम देना हो या इस एज के बारे में बताना हो तो मैं इसको V1 V2 भी बोल सकता हूँ और V2 V1 भी बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया गया है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे ये V1 और V4, तो इसको मैं V1 V4 बोलूँगा। इस एज को, इसको मैं V4 V1 नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ अलग से डायरेक्शन हमको स्पेसिफाई किया गया है कि मेरे को V1 से V4 की तरफ जाना है। ठीक है, ये एक तरफ जाने वाले रास्ते हैं। ठीक है, इनको हम V4 से V1 नहीं बोल सकते। तो ये हो गए हमारे डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ मतलब जिसमें डायरेक्शन निर्धारित होती है, अनडायरेक्टेड ग्राफ में डायरेक्शन निर्धारित नहीं होती है। डायरेक्टेड ग्राफ में आप यदि किसी वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डायरेक्शन के आधार पर ही करेंगे। V1 से V4 है तो V1 V4 बोलेंगे, ना कि उसको V4 V1 बोलेंगे। अनडायरेक्टेड में ऐसा नहीं है, चूंकि डायरेक्शन नहीं दी होती है इसलिए हम उसको V1 V2 या V2 V1 दोनों बोल सकते हैं।
अगला ग्राफ जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है हमारा वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ मतलब यदि हमारी एजेस या को हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं, कोई संख्या दे देते हैं, या दो पॉइंट्स के बीच का हम डिस्टेंस बता देते हैं, तो वो ग्राफ क्या कहलाएगा? वेटेड ग्राफ। मतलब हमने उसको कोई वजन दे दिया या कोई संख्या दे दी, जैसे V1 से V4 की डिस्टेंस हमने बता दी 4, V1 से V2 की डिस्टेंस बता दी हमने 2, V2 से V3 की डिस्टेंस बता दी 3, है ना, चाहे डायरेक्टेड हो या इनडायरेक्टेड हो, लेकिन अगर उसको कोई संख्या दे दी हमने तो वो वेटेड ग्राफ कहलाएगा। दिख रहा है आपको? ये डायरेक्टेड है या इनडायरेक्टेड है ना? डायरेक्शन हो या नहीं हो, अगर वेट दिया है, कोई संख्या दी है, तो वो ग्राफ हमारा वेटेड ग्राफ कहलाएगा। अब दो डेफिनेशंस और मैं आपको अभी बता रहा हूं एक साथ, एडजेसेंट वर्टाइसेस और एडजेसेंट एज। दो चीजें मैं आपको एक साथ बताऊंगा यहाँ पे, एडजेसेंट वर्टाइसेस और एडजेसेंट एज। देखिए बहुत समझने वाली बात है। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, है ना, जो आजू बाजू में रहते हैं। तो आप बताइए दो पड़ोसी या दो वर्टेक्स पड़ोसी कब कहलाएंगे? जैसे इसमें से V1, V2, V3, V4 ये पड़ोसी कब कहलाएंगे? क्या V1 V2 का पड़ोसी है? V1 V4 का पड़ोसी है। V2 V4 का पड़ोसी है क्या? V2 V4 का पड़ोसी नहीं है। अब ये किस आधार पर बोल रहे हैं आप? यदि उन दोनों के बीच में कॉमन एज होगा तो वो एडजेसेंट कहलाएंगे, और नहीं होगा तो नहीं कहलाएंगे। जैसे V1 और V4 इनके बीच में हमको एक कॉमन एज दिख रहा है, इसलिए ये एडजेसेंट वर्टाइसेस है। V2 V4 के बीच में डायरेक्ट कोई एज दिख रही है क्या? हमको नहीं दिख रही, इसलिए ये एडजेसेंट वर्टाइसेस नहीं है। इसी तरह से दो एजेस कब एडजेसेंट कहलाएंगी? दो एजेस मतलब मान लीजिए एक एज ये है और एक एज ये है, ये और ये दोनों एजेस एडजेसेंट कहलाएंगी, पड़ोसी कहलाएंगी। जी हाँ, कहलाएंगी। क्यों कहलाएंगी? क्योंकि उनके बीच में कॉमन वर्टेक्स है। तो ध्यान रखिए, दो एजेस एडजेसेंट कब कहलाएंगी? जब उनके बीच में कोई कॉमन वर्टेक्स हो। अब दो डेफिनेशंस और मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। एक सेल्फ लूप। सेल्फ लूप मतलब यदि कोई वर्टेक्स की शुरुआत और अंत उसी पर होती है ना, मतलब सेम वर्टेक्स से शुरू होता है और उसी पे ख़त्म हो जाता है। जैसे V3, ये V3 आपको दिख रहा है, V3 से स्टार्ट हुआ और V3 पे जाके एंड हो गया, तो ये एज जो है वो सेल्फ लूप कहलाएगी, है ना। एन एज स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम वर्टेक्स, जो सेम वर्टेक्स पे स्टार्ट होती है और वहीं जाके ख़त्म हो जाती है, तो वो क्या कहलाएगा? सेल्फ लूप। उसके बाद एक डेफिनेशन होती है पैरेलल एजेस। पैरेलल एजेस मतलब यदि दो वर्टेक्स दिख रहे हैं आपको, V1 और V4, दो वर्टेक्स के बीच में यदि एक से ज़्यादा एज हो, जैसे दो डेस्टिनेशन है, दो जगह हैं, वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अगर एक से ज़्यादा रास्ते होंगे तो वो क्या कहलाएगा? पैरेलल एजेस। जैसे V1 से V4 हम ऐसे भी जा रहे हैं और एक रास्ता इधर है, ठीक है। तो इफ देयर आर मोर देन वन एजेस बिटवीन द सेम पेयर ऑफ वर्टाइसेस, उन्हीं दो वर्टाइसेस के बीच में अगर एक से ज़्यादा रास्ते हैं तो वह हमारा पैरेलल, वह दोनों एजेस हमारी पैरेलल एजेस कहलाएंगी। अब कुछ और प्रकार के ग्राफ हम पढ़ेंगे। सबसे पहला अब देखते हैं सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ मतलब एक ऐसा ग्राफ जिसमें ना तो सेल्फ लूप हो और ना ही पैरेलल एजेस हो। सेल्फ लूप मतलब उसी से शुरू हो उसी पे ख़त्म हो और दो पॉइंट के बीच में दो एजेस हों। जैसे आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर इसी से शुरू हुआ, इस पे ख़त्म हो गया, और ये दो पॉइंट के बीच में दो एजेस हैं, तो ये हमारा यह हमारा सिंपल ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। और जिनमें ऐसा नहीं होता, देखिए ये दो ग्राफ जो दिख रहा है, इनमें ना तो सेल्फ लूप है और ना ही पैरेलल एजेस हैं, इसलिए ये हमारा सिंपल ग्राफ कहलाएगा।
अगली डेफिनेशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें ग्राफ के हर दो वर्टाइसेस के बीच में डायरेक्ट एज होती है, डायरेक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ देखें V1 जो है वो V2 से, V3 से, V4 से डायरेक्टली जुड़ा है, V2 भी सभी से डायरेक्टली जुड़ा है, V3 भी सभी से डायरेक्टली जुड़ा है और V4 भी सभी से डायरेक्टली जुड़ा है। तो ऐसा ग्राफ जिसमें हर वर्टाइसेस हर दूसरे वर्टाइसेस से डायरेक्टली जुड़ा होता है वह कंप्लीट ग्राफ कहलाता है। ये वाला जो ग्राफ है ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे V2 और V4 डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं। क्लियर है आप लोगों को कंप्लीट ग्राफ? अगले ग्राफ में मैं आपको बताने जा रहा हूं साइक्लिक ग्राफ। ठीक है, तो अब दो ग्राफ एक साथ हम देखेंगे, साइक्लिक और असाइक्लिक। तो ऐसा ग्राफ जिसमें स्टार्टिंग और एंड दोनों एक ही वर्टेक्स पर जाकर होती है ना। जैसे यहाँ पे या कहीं से ये V1 से हमने स्टार्ट किया, V1 से V4, V4 से V3, V3 से V2 और V2 से V1, मतलब जिसमें स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंड वर्टेक्स दोनों सेम हो। जहाँ से चलना शुरू किया वहीं आकर अगर ख़त्म हो जाते हैं तो वो ग्राफ हमारा असाइक्लिक ग्राफ कहलाएगा। और यदि स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंड वर्टेक्स, मतलब जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ पे ख़त्म हुआ, वो सेम नहीं होते हैं तो वो कहलाएगा हमारा असाइक्लिक ग्रुप। ठीक है, देखिए जैसे नीचे वाले ग्राफ ये भी जो है, ये जो डायरेक्टेड ग्राफ है ये असाइक्लिक है, क्योंकि देखिए यहाँ से अगर V1 से चलना शुरू किया तो V2 पे गए, है ना, और फिर कोई रास्ता ये V3 पे गए और V3 से कोई रास्ता नहीं है, मतलब यहाँ V1 पे वापस नहीं आ सकते। ठीक है, या इधर देख लीजिए V1 से गए, ये इधर गए, यहाँ गए, वापस आने का रास्ता नहीं है ना। तो ये दोनों ग्राफ जो है वो एसाइक्लिक ग्राफ है। तो क्लियर सी बात है, साइक्लिक मतलब जिसमें स्टार्टिंग और एंड वर्टेक्स सेम हो जाए वो साइक्लिक कहलाएगा, और जब सेम नहीं होगा तो एसाइक्लिक कहलाएगा। अगला ग्राफ है हमारा कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, कनेक्टेड ग्राफ का मतलब होता है एक ऐसा ग्राफ जिसमें एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पर जाने का रास्ता हो, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, तो वो ग्राफ हमारा कनेक्टेड ग्राफ कहलाएगा। जैसे इस ग्राफ की बात करते हैं, है ना। इस ग्राफ की बात मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसमें कंप्लीट और कनेक्टेड में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा एक मिनट, हाँ पहले इसकी बात करते हैं ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 से कहीं भी जा सकते हैं, 4 से कहीं भी जा सकते हैं, 5 से भी और 6 से भी, है ना। तो बात यह है कि जाने का रास्ता होना चाहिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट की बात नहीं हुई है। जब डायरेक्ट की बात करते हैं कि डायरेक्ट पाथ होना चाहिए, डायरेक्ट रास्ता होना चाहिए, तो वो हमारा कंप्लीट ग्राफ कहलाता है। ठीक है, और कनेक्टेड ग्राफ मतलब कि पाथ होना चाहिए। अब पाथ मतलब क्या है, एक और डेफिनेशन अभी मैं बार बार जो बोल रहा हूँ, पाथ मतलब होता है कि अगर हम किसी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाते हैं तो उसके बीच आने वाले एजेस का सेट, मतलब जैसे मान लीजिए मैं 3 से 5 पे जा रहा हूँ, तो 3 से 5 पे जाने के लिए 2 एज आ रही है बीच में, एक कौन सी 3 से 6 वाली और एक 6 से 5 वाली, तो इनका सेट पाथ कहलाएगा, है ना। तो ये एक डेफिनेशन और क्लियर हो गई हमारी। ठीक है, ये ग्राफ जो है, अच्छा इस ग्राफ को मैं पूरी तरह से नहीं देख पाया, ये ग्राफ जो है उसमें ये डॉट भी है ना। अगर ये डॉट है तो ये कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये जो V1 है, V1 पे जाने का रास्ता नहीं है ना। ये इसको, इस ग्राफ की बात करूं मैं इतने की, तो ये कनेक्टेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि V1 पे जाने का रास्ता नहीं है। ठीक है, एक से दूसरे पे जाने का रास्ता होना चाहिए, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो।
अब एक और डेफिनेशन है डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स। एक वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी? तो एक वर्टेक्स की डिग्री मतलब उससे कितने एजेस जुड़े हैं, कितनी लाइंस जुड़ी हैं, वो उसकी डिग्री कहलाएगी। जैसे 3 की बात करें तो 3 की एजेस कितनी हैं? 1 2 3 है ना, तो इस 3 की डिग्री क्या हो गई? 3 हो गई। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब 4 की डिग्री कितनी होगी? कितनी एज जुड़ी इससे? 1 2 3 4, 4 जुड़े हुए हैं, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 4। आगे बात समझ में? तो डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स मतलब किसी वर्टेक्स से कुल एजेस कितनी जुड़ी हैं वह उसकी डिग्री कहलाएंगी। अब हमने 2 प्रकार के जो ग्राफ पढ़े, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड। तो ये आपको जो दिख रहा है सामने ये अनडायरेक्टेड है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। तो ये एक वर्टेक्स की जो डिग्री है वो डायरेक्ट मैंने गिन ली 3, ठीक है। या इसकी डिग्री कितनी है? मैंने डायरेक्ट गिन ली 4। लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ में ऐसा नहीं होगा। तो ये अनडायरेक्टेड वाला आपको समझ में आया, डायरेक्ट काउंट कर लो। अनडायरेक्टेड वाले में क्या होगा देखते हैं। अब जैसे सामने आपको ये जो ग्राफ दिख रहा है ये डायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें डायरेक्शन है। तो डायरेक्टेड ग्राफ की जो डिग्री होती है वो 2 चीज़ों से मिलके बनी होती है, इन डिग्री प्लस आउट डिग्री। डायरेक्टेड ग्राफ में कोई भी वर्टेक्स की जो डिग्री होती है वो इन डिग्री प्लस आउट डिग्री का सम होता है, योग होता है। ठीक है। इन डिग्री मतलब उस वर्टेक्स के अंदर की तरफ आने वाले कितने हैं एजेस, और आउट डिग्री मतलब उसकी तरफ से बाहर जाने वाले एजेस कितने हैं। जैसे V1 की बात करूं मैं, तो V1 की तरफ अंदर आने वाले कितने हैं? देखिए V1 की तरफ अंदर आने वाले 1 हैं, ठीक है। तो V1 की डिग्री हो गई 1, और V1 की आउट डिग्री मतलब बाहर जाने वाले कितने हैं? तो 1 2 और 3, ठीक है। 3 है, यहाँ 2 लिखा है, 3 है। उसी तरह से किसी का भी देख लें हम, V2 की बात करें तो V2 में अंदर की तरफ आने वाले, तो अंदर की तरफ आने वाले ये 1 है ना, और बाहर की तरफ जाने वाला 1 और 1 2 है। तो देखिए सम तो वही रहेगा 3, एजेस तो 3 ही जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसको कहने का तरीका अलग होगा। टोटल तो 3 आएगा, लेकिन उसको निकालेंगे कैसे? इन डिग्री प्लस आउट डिग्री, इस तरह से। ठीक है। तो ये हो गया आपका एक और डेफिनेशन। इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। अभी हमने ग्राफ की बेसिक टर्मिनोलॉजी सब पढ़ ली है। अभी इसमें 1 से 2 पार्ट और आएंगे, ठीक है। अगर इस वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर करना। नमस्कार।